लेके आओ लेके आओ। इधर वीडियो नहीं सही बन रही, लाइटिंग सही नहीं है, तो अभी पूरा जोर लगा हुआ है। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। कमेंट करो क्या हो सकता है, क्या क्या चीजें हमने ली होंगी। गोल्डन बटन है, उसको सब्सक्राइब करना प्लीज। हाँ, हिदायत कह रही है उसको सब्सक्राइब कर दो। हरविन आप क्या कर रहे हो? मैं डाल रही है, मैं तो इसके ऊपर कर बैठ के करूंगी। वाह, इनायत आपके लिए कोई चीज लेके आए हैं हम के नहीं? आपको क्या लगता है? नहीं, पक्का? पक्का पक्का। मैं बड़ी होगी, मुझे वो टॉयज चाहिए। अच्छा, आपके तो हम पहले से ही ले आए थे कपड़े, इंडिया के कपड़े। इतनी ध्यान से खुल गया, ऊपर ऊपर से सीजर को छोड़ दो ना, ध्यान से कोई कट ना जाए। नहीं कर सकता ये बहुत। रैप इसलिए करते हैं ताकि कोई निकाल ना ले, कोई चीजें ना निकाल दे। लो भाई लो, खुलने वाला है खुलने वाला है। कितनी खुशी होती है हमारे को जब हमारा इंडिया से कोई पार्सल आता है। तो भाई दोस्तों, आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल सकती हैं। पक्का मेरा नहीं कुछ होएगा, बिकॉज़ ये ते मेरे मम्मा कोचिंग मेरे वास्ते पास होंगे। ऐसे तो सूट करता है। वाह, देखो कितने अच्छे तरीके के साथ इसको रैप किया हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेटली 22 किलो का है। और हमारे जो अभी चार्जेस लगे हैं, अभी थोड़ा सा रेट कम चल रहा था कोरियर का, हमारे को 450 किलो के हिसाब से लगा है सेल्फ में। अगर इससे सस्ता भी है जलंधर सिटी में तो वो आप प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। और अगर आप करते हो कोरियर, कितने रुपए में आता है? हमारा ये 22 किलो का 10,350 में आया है। मुझे लगता है 20 किलो का हमारा सामान होगा, और 1.5-2 किलो जो ऊपर है, जो इन्होंने पैकिंग वगैरह की है उसने, मुझे लगता है कि ये सही प्राइस है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट जरूर करना। और आइए देखते हैं क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो आज हम ये भाई सूट निकले हैं, फटाफट निकालो, सारा कुछ निकालो। 1 2, खिलार के नहीं, आराम से। ओके ओके मैडम, ये मेरी मम्मी की पता नहीं। खोलना नहीं है इनायत, खोलना नहीं है। 3। वैसे बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, पूरा मतलब सारा होच पोच हो जाएगा। इसमें सारे हैं अमन के सूट, मुझे लगता है 12 से 15 सूट ये लेके आई है अलग अलग अपने। और इसके साथ साथ मेरे कुर्ते पजामे भी हैं, मैं 4 कुर्ते पजामे सिलवा कर लेके आया हूँ। वो आगे जाके खोल लेंगे, अभी पूरा नहीं खोलना है बच्चों के सामने, नहीं तो ये सारा खिलारा डाल देंगे। अभी आप सोचोगे कि भाई ये जो सूट है, क्या हमने यहाँ पर काम ओपन कर लिया है सूट बेचने का? इसका आंसर है नहीं। ये अपने डालने के लिए सूट है। और पिछले 1 साल से जो सूट नहीं लिए थे वो सारे इकट्ठे 1 साल में कोरियर करवा लिए हैं, 12 से 15 सूट। इसके अलावा मैंने 4 जोड़ी कुर्ता पजामा सिलवाए हैं, एक वाइट, एक ब्लैक और एक स्काई ब्लू कलर का है, और एक कंट्रास्ट है। वो मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, तब उसके अंदर आप देखना। देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इतनी इजीली नहीं मिलती हैं। जैसे सूट हो गए, आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सूट की मार्केट है वो अभी एडिलेड में तो नहीं है, और अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया में मिल भी जाती है पर वो वैरायटी नहीं मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं जो ऑनलाइन, कई बार देखा गया कि ऑनलाइन भी लोग बेचते हैं, बट वो बात नहीं बनती है जो हमारे इंडिया में है। तो हम इंडिया चक्कर जब लगाने गए थे तो हमने सोच लिया था, बल्कि अमन ने सोच लिया था कि इस बार पूरी शॉपिंग करनी है। रीज़न क्या है? जब यहाँ पर त्यौहार होते हैं, इंडियन कम्युनिटी की जो निकलते हैं त्यौहार, वहाँ पर पहनने के लिए अमन के पास पुराने सूट थे। आपको पता है कि जो लड़की लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक बार सूट पहन लिया या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार सूट पहन लिया, चाहे वो 5,000 का हो, 3,000 का हो या 10,000 का हो। एवरेजली मुझे पता है क्योंकि मैंने शॉपिंग करवाई है इसको, इसके साथ में मैं ही गया था। तो मैं बड़ा हैरान हुआ यार देखकर ये सारी चीज़ें कि भाई एक एवरेज सूट मतलब लिए इसने, सस्ते में भी लिए हैं, 2-3 हज़ार में भी लिए हैं, और 7-8 हज़ार में भी लिए हैं, 12 से 13 हज़ार वाले भी लिए हैं। एवरेजली देखा जाए तो सभी प्राइस हैं,
इसके अंदर, वहाँ पर तो पैसा खर्च हुआ ही हुआ। इसके अलावा भाई साहब आज की डेट में सूटों की सिवाई बड़ी ज़्यादा हो गई है। ये मुझे तब इन्फॉर्मेशन मिली जब मैंने खुद से पैसे दिए। हालांकि मैं मतलब काफ़ी बार इस तरह से आगे भी पेमेंट करता हूँ, लेकिन मैंने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। इस बार हमने खुली शॉपिंग की है, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम जब हम गए थे, मैंने 2023 में गए थे, तब हम थोड़े काम के लिए गए थे, 2 से ढाई महीने तक गए थे, लेकिन हम इतना ज़्यादा घूमे नहीं थे क्योंकि काम था। रीज़न क्या था, मैंने अपना इंस्टीट्यूशन ओपन करना था, उसकी वजह से मतलब काफ़ी कुछ मेरे को करने को टाइम नहीं मिलता था। तो इसलिए हम रिश्तेदारों के घर गए थे पिछली बार, और ना ही कोई शॉपिंग वगैरह ज़्यादा कर पाए थे। लेकिन इस बार जब हम इंडिया गए थे तो हम सोच के गए थे कि कैसे कैसे प्लान करना है। इस तरह से हम अपना घूमे भी बहुत, और हम दिल्ली भी गए थे। इस बार हम गए थे सिर्फ 1.5 महीने के लिए, ठीक है, लेकिन हम घूमे भी बहुत ज़्यादा। पिछली बार ज़्यादा महीने लगा के आए थे, तब हम घूमे भी नहीं थे, लेकिन इस बार हम कम गए थे, कम समय के लिए, और ज़्यादा घूमे भी थे। तो फिर उसके बाद हमें क्या हुआ, आजकल एयरलाइंस वालों ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ यार कपड़े ओपन करना, मतलब टैचियों में से निकालना वर्थ नहीं है, टाइम वेस्ट होता है, ना ही उनको ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। हमने एयरलाइन वालों से भी पूछा था, ऑनलाइन चेक किया था, उनके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि ऑनलाइन मैंने जब देखा 1500 रुपया पर किलो के हिसाब से चार्ज करते हैं। अलग आपने अलग टैची लेके जाना है, ठीक है, सूटकेस अपना अलग लेके जाना है। तो उस हिसाब से ये तो मुझे सस्ता पड़ गया, 450 रुपये में आज की डेट में मुझे पड़ा है, ओके। और अगर इससे भी सस्ता पड़ता है, मुझे लगता है कि दिल्ली साइड के ऊपर मैंने सुना है कि 300 350 के बीच में भी कर देते हैं। चलो एनीवेज, वो तो बात अलग हो गई। तो कोरियर आप ज़रूर करवा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। जो कोरियर वाला बंदा है वो खुद आपको बता देगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप कोरियर करवा सकते हो। बंदों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि कोरियर में क्या क्या चीज़ें करवाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो या वैसे भी कोई कोरियर मंगवाना है, तो आप कोरियर वालों को पूछो कि भाई कौन कौन सी चीज़ें चली जाती हैं। ख़ास तौर के ऊपर क्या होता है, कपड़े लत्ते होते हैं, और क्या होता है, बर्तन वगैरह होते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, परमानेंटली रहने के लिए आ रहे हो, या लॉन्ग टर्म के लिए रहने के लिए आ रहे हो, जैसे स्टूडेंट लोग हैं या जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ पर रहना है, तो इतना कुछ एकदम से पूरा का पूरा घर तो आप लेके आ नहीं सकते हो वहाँ पर। तो बेटर ऑप्शन क्या रहती है कि आप कुछ सामान कोरियर करवा लीजिए। मैंने भी बहुत कोरियर करवाए, मेरी पिछली वीडियो चेक करिए, लास्ट टाइम के ऊपर मैंने 50 किलो 60 किलो कोरियर करवाया था जब मैं नया नया आया था। तकरीबन मुझे लगता है आज की डेट तक मैंने 200 से 250 किलो तक कोरियर करवा लिया होगा इन 3-4 सालों में, जो सामान हमने मंगवाना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वहाँ से ही अच्छी मिलती हैं, कुछ है यहाँ पर मिलता सारा कुछ है, ऐसी बात नहीं है, बट आपका जो मतलब माइंड है, जो आपकी चॉइस है, आप उसके अकॉर्डिंग अगर लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली बात है वहाँ पर क्वांटिटी है। और वैसे भी आजकल ऑनलाइन ज़माना है, लोग ऑनलाइन के ऊपर चेक कर लेते हैं चीज़ें, रिश्तेदारों को कह देते हैं भाई कोरियर करवा दें। तो ये वीडियो उनके लिए ही है। अगर आप सर्दियों में आना चाहते हो, बड़े बड़े जो कंबल हैं यहाँ पर भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पर भी मिलते हैं, लेकिन वैरायटी जो वैरायटी होती है वो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम मिल सकती है, ऑब्वियस ही बात है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे बड़ी बड़ी चीज़ें, कंबल हो गए, लत्ते हो गए, और थोड़े बहुत बर्तन हो गए स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, तो आप उसको आराम से कोरियर करवा सकते हो। कैसी लगी वीडियो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ कोरियर के बारे में ही बताना था आपको कि भाई आप कौन कौन सी चीज़ें लेके आ सकते हो। अब बच्चे लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं, कोरियर को कैसे ओपन कर रहे हैं। हाँ जी नायद, क्या कर रहे हो? ये देखो क्या हो गया, सारा सामान ओपन कर देता है। नो, ये देखो सारा खिलारा डाल दिया, मम्मी ने बोलना आके। ओ माय गॉड, ये थोड़ा बहुत देख लो आप, अभी अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। ये मेरा तो अभी सामान है ही नहीं भाई। ओ माय गॉड, चलो बाय कर दो, बाय बाय एवरीवन, बाय कर दो, शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय। ये देखो खिलारा डाल दिया, ये छोटी बड़ी तेज है। नो अरविंद नो, मम्मी मारेगी। नो नो अरविंद,
और काम अगे नहीं मुकदे। क्या आपके बच्चे भी इसी तरह से करते हैं? कमेंट जरूर करना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।